हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे लगता है बहुत अच्छे होंगे। और पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने कुछ बातें आपसे कर ली थी। कुछ बातों से मेरा मतलब है कि पिछले वाले लेक्चर में हमने पीएच स्केल पढ़ लिया था और उसके बारे में कुछ जानकारी भी हमने कलेक्ट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कुछ और बात करने जा रहे हैं। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, वो क्या क्या होते हैं आज उनके बारे में हम जानेंगे कि वो कैसे बनते हैं, क्या इनका केमिकल नेम है और क्या इनके यूजेस एंड प्रॉपर्टीज है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारा, उसका नाम है NaCl। देखिए NaCl का जो केमिकल नेम होता है वो आपको पता है, सोडियम क्लोराइड। Na को बोलेंगे सोडियम और Cl को बोलेंगे क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और जनरल नेम कि मतलब आम भाषा में इसको क्या बोला जाता है, तो आम भाषा में इसको बोला जाता है सॉल्ट, यानी कि नमक। जो हमारे घर के अंदर नमक आता है वो NaCl होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, मतलब कि इसके गुण क्या क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इट्स pH इज 7। इसका जो pH होता है वो 7 होता है, और जो 7 जहां पर होता है इसका मतलब वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो लिखा हुआ है ड्यू टू दिस pH इट्स न्यूट्रल इन नेचर, या फिर नेचर इज न्यूट्रल, एक ही बात है। यहां देखिए छोटा सा लिखा है मैंने, इट इज वाइट सॉलिड सब्सटेंस। आपको पता है वाइट होता है और ये सॉलिड होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पर उबलता है ये, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। और कितना होता है, 1081 केल्विन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। आप नमक को लो और पानी में घोल दो, घुल जाएगा आसानी से, तो हम बोलेंगे इट इज हाईली सोल्यूबल। इट इज आयोनाइज्ड इन एक्वा सोल्यूशन, कि आप जैसे ही इसको पानी में डालोगे ये टूट जाएगा। हाँ, जैसे ही आप पानी में डालोगे तो घुल जाता है, टूट जाता है वो, तो इसलिए इट इज आयोनाइज्ड इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है पानी का सॉल्यूशन, ठीक है। इसका यूज कहां कहां पर किया जाता है स्टूडेंट्स, आपको पता है नमक है, तो सबसे पहले तो इसका यूज है फूड में किया जाता है, तो इट इज यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट इन फूड। नेक्स्ट है, किसी भी चीज को सड़ने से बचाने के लिए हम नमक का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूं कि जो लोग जो लोग मांसाहारी होते हैं या जो लोग मछलियां खाते हैं, तो जो मछलियां बेचने वाले होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्या है कि मछलियां सड़े नहीं, इसलिए उनके ऊपर नमक लगा दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे आराम से चलती रहे और खराब नहीं हो। इसलिए क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाने के को बचाने के लिए भी नमक लगाया जाता है उसमें। इट इज यूज टू फॉर्म फ्रीजिंग मिक्सचर। ये समझिए स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई आइसक्रीम है, तो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे पिघलाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी आइसक्रीम जल्दी जल्दी पिघल रही है, तो उसको आप चाहते हो कि आराम आराम से धीरे धीरे से पिघले, तो उस पर थोड़ा सा नमक लगा दो आप, ताकि वो आराम आराम से पिघलेगी। आपने देखा होगा कि आइसक्रीम जो होती है उसमें नमक लगा हुआ होता है कई बार, तो वो इसीलिए होता है ताकि वो जल्दी से ना पिघले, आराम आराम से पिघले। फ्रीजिंग मिक्सचर में मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग NaOH, Na2CO3, NaHCO3 और ब्लीचिंग पाउडर। ये चारों मटेरियल बनाने के लिए भी हमें NaCl का उपयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपके सामने NaCl का ब्यौरा। हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स NaOH। इसका जो केमिकल नेम है वो बोलेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो जनरल नेम है उसको बोलेंगे हम कास्टिक सोडा, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज, गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इट इज वाइट सोपी सॉलिड सब्सटेंस। सोपी मतलब मुलायम, और वाइट होता है सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स। इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 591 केल्विन होता है। इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कि आप मिलाओगे तो धीरे धीरे सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। इट इज रेडिली सोल्यूबल, ठीक है, या फिर हाईली सोल्यूबल भी बोल सकते हैं, या धीरे धीरे सोल्यूबल होना होता वो भी कह सकते हैं आप। इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और आपको पता है जो जितना ज्यादा बेस होता है उतना ज्यादा उसका pH होता है, तो pH की वैल्यू क्या होती है, 14 होती है स्टूडेंट्स। आइए इसके यूजेज हम देख लेते हैं।
कहाँ कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग द सोप, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, सिल्क इंडस्ट्री, कपड़ा जो आता है ना रेशम का, उसको बनाने में, एंड अदर केमिकल्स, और अदर केमिकल बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइड। देखिए बॉक्साइड एक मेटल की तरह ही होता है, इसको हिंदी में खनिज बोलते हैं, खनिज जो जमीन से निकलता है स्टूडेंट्स, तो उसको निकालने के अंदर, उसको साफ करने के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। मेटलर्जी का मतलब होता है उसको साफ करना, बॉक्साइट निकालकर उसको साफ करना। इट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। जब जमीन से तेल निकलता है ना, तो जो पेट्रोल हम यूज करते हैं उस फॉर्म में नहीं निकलता स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारी गैसें होती है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको निकालने के बाद में उसको प्योरिफिकेशन करने में भी NaOH का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। हमारे घर के अंदर जो रिफाइंड ऑयल आता है, वो जो हमारे घर में घी आता है, आपको थोड़ी ना पता है कि गाय के दूध का बन के आ रहा है, एक्चुअली उसमें NaOH का यूज किया जाता है फैट्स एंड ऑयल्स बनाने के अंदर। इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। स्टूडेंट्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आपसे कभी एग्जाम में किसी भी एलिमेंट का यूज पूछ ले, किसी भी मतलब कुछ भी, तो आप उसके अंदर एक यूज कॉमन लिख सकते हैं सब में, इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। इसका मतलब होता है कि ये जो आप पूछ रहे हैं ये लेबोरेटरी के अंदर भी यूज होता है। लेबोरेटरी क्या होती है स्टूडेंट्स? जहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जब आप 11th-12th के अंदर साइंस लेंगे तो आपको पता लगेगा कि लेबोरेटरी क्या होती है और वहां पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो हर लेबोरेटरी के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं और वहां पर यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एक कॉमन यूज आप लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो फॉर्मूला है उसका नाम है CaCl2। इसका केमिकल नेम क्या होता है? देखिए बोलना सीखिए, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये बनता कैसे है? ये ऐसे बनता है कि जब हम CaOH के होल ट्वाइस को जब हम Cl2 से मिलाते हैं तो मिलने के बाद में स्टूडेंट्स CaOCl2 बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जाता है। और बाकी यहाँ देखिए 2 H बच गए और एक O बच गया, तो H2O अलग बन जाता है। इस तरह से बनने की प्रोसेस है। आपसे कोई पूछ ले कि हाउ टू मेक CaCl2, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे कि जब हम CaOH के होल ट्वाइस को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ये मिलता है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इट इज येलो, हाई ऑर्डर एंड सॉलिड। पीले कलर का होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा हाईली ऑर्डर आती है, बदबू सी आती है मतलब इसमें, और ये सॉलिड होता है। इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है। इट लिबरेट्स, लिबरेट्स मतलब निकालता है, लिबरेट्स मतलब निकालता है। क्लोरीन गैस व्हेन केप्ट इन ओपन एयर, अगर आप इसको ओपन एयर में छोड़ दोगे ना तो ये अपने अंदर से क्लोरीन को निकालेगा। नेक्स्ट देखिए, इट लिबरेट्स क्लोरीन गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। अगर आप किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो भी ये क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। चलिए इसके यूजेज देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके यूजेज क्या क्या है। देखिए, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, कागज बनाने में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है। और इट इज यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड एंड ऑक्सीडेंट्स, खेतों के अंदर अगर मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं तो कीड़ों को निकालने के लिए हम उसमें रोगाणुनाशक डालते हैं, रोग को मारने के लिए, उनको उनके अंदर जो कीड़े लग रहे हैं, रोग हो रहा है उसके अंदर, जो डिजीज हो रही है उनको हटाने के लिए, तो इंसेक्टिसाइड्स बोला जाता है उनको। एंड ऑक्सीडेंट्स भी उसी तरह के काम करते हैं। तो इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी रिएजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब जगह लिख सकते हो ये तो। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एवरीवन, नेक्स्ट है हमारा NaHCO3। इसका जो केमिकल नेम होता है वो देखिए, Na को बोलेंगे सोडियम, हाइड्रोजन को बोलेंगे हाइड्रोजन, और CO3 को बोलेंगे कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। जनरल नेम इसका बेकिंग सोडा है। जो हम घर के अंदर सोडा यूज करते हैं ना, इसको आप ईटिंग सोडा भी बोल सकते हो, मतलब कि खाने का सोडा। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज वाइट सॉलिड, आप कभी सोडा लेकर देखना किचन में जाके, बिल्कुल वाइट जैसा होता है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए,
इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर आसानी से नहीं मिलता है, कम कम मिलता है, पूरी तरह से नहीं मिलता है। इट इज एक्वस सॉल्यूशन इन बेसिक, इज बेसिक, समझिए इसका जो जलीय विलयन होता है, मतलब जलीय, इसका जो पानी का सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। इट लिबरेट्स CO2 गैस ऑन हीटिंग, अगर आप NaHCO3 को गर्म कर दो तो ये कौन सी गैस निकालता है, CO2 गैस निकालता है। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं NaHCO3 के और इसको मैंने गर्म कर दिया, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स हीट, छोटे से ट्राइंगल का मतलब होता है हीट, यानी कि मैंने गर्म कर दिया। जैसे इसको गर्म किया तो ये मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये CO2 निकल जाती है और ये हवा में उड़ जाती है। चलिए इसके हम लोग यूजेज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यूजेज क्या क्या है, इट इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है जिसके अंदर सोडा होता है, उसमें आपको ये NaHCO3 मिलाया जाता है, और सोडा वाटर के अंदर भी NaHCO3 आता है। इट इज यूज्ड एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टोमच, जब स्टोमच के अंदर हमारे एसिडिटी हो जाती है स्टूडेंट्स, तो हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि हम लोग MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अलावा आप NaHCO3 भी एंटासिड के रूप में यूज कर सकते हैं एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है थर्ड, इट इज यूज्ड इन बेकिंग फूड, आप केक एंड ब्रेड आप ये मार्केट से लाते होंगे, तो जो केक फूलता है ना वो भी खाने के सोडे की वजह से ही फूलता है, तो इसका यूज वहां पर भी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है NaHCO3 का, कि ये बेकिंग जो भी होती है, केक होता है, पेटीज होती है, ब्रेड होता है, जो बेकरी पर सामान होता है वो सारा इससे ही फूलता है। इट इज यूज्ड माइल्ड एंटीसेप्टिक, माइल्ड एंटीसेप्टिक का मतलब होता है धीरे धीरे राहत देने वाला। जैसे आपके कहीं पर लग गई और आपने इसको लगा लिया तो ये आपको धीरे धीरे राहत देगा, अचानक से राहत नहीं देगा, ये होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक। आप बोल सकते हैं धीरे धीरे राहत देने वाला, हिंदी में लिख सकते हैं धीरे धीरे राहत देने वाला, हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इंग्लिश में भी याद कर लीजिए, ऐसे कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर वाली गाड़ी आती है ना, लाल कलर की ट्रक आता है आग बुझाने के लिए, तो वो आग बुझाने के लिए पानी के अंदर जो मिलाया जाता है वो NaHCO3 मिलाया जाता है ताकि आग बुझ जाए। और घरों के अंदर भी हमारे पास में सिलेंडर होते हैं बड़े बड़े, जिससे क्या होता है कि जैसे कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के कहीं पर सिलेंडर लगे रहते हैं ना रेड रेड कलर के, कि कभी आग लग जाए तो उनको सिलेंडर से हम गैस निकाल सकते हैं, तो उन गैस के अंदर भी क्या है NaHCO3 मिला हुआ होता है, उसमें भी NaHCO3 का यूज किया जाता है। यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, ये आपको पता ही है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट है उसका नाम है Na2CO3.10H2O। जब भी किसी के साथ इस तरह से वाटर आता है तो आपको पता है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इट इज कॉल्ड क्रिस्टलिन वाटर, क्रिस्टलिन वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, जनरल नेम है वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसको अगर आप हीट कर दो तो वो वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है, अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा कि 2NaHCO3 होता है, इसको मैंने करा हीट, जैसे ही हीट करा तो ये बन जाएगा Na2CO3, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पर H2O प्लस CO2, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। और जैसे ही Na2CO3 मिलता है इसको हम 10H2O के साथ में रिएक्ट करवा देते हैं, जिससे बनता है Na2CO3.10H2O। इतना आपको याद करना है, जिससे क्या है कि हमें ये मिल जाता है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाता है 10H2O के साथ में। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इट इज व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन का मतलब है कि पानी मिला हुआ रहता है इसके साथ में, देखिए यहां बताया, तो इट इज व्हाइट होता है बिल्कुल। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल होता है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक, इसका जो पानी का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। चलिए इसके यूजेज भी देख लेते हैं, कितने आसान यूजेज है। इट इज यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, अब वॉशिंग सोडा है तो किसमें, वॉशिंग एंड क्लीनिंग में यूज होगा। यूज्ड एज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मतलब सर्फ जो घर में यूज करते हैं हम। इट इज यूज्ड इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
ठीक है। सबसे कॉमन लास्ट वाला यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला जो है ये अच्छा है कि इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बनाने में यूज होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, ग्लास बनाने में यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है और बोरेक्स बनाने में यूज होता है। बोरेक्स एक तरह की दवाई होती है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सबसे अच्छा मुझे लगता था स्टूडेंट्स जब मैं आपकी तरह बच्चा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, आपने कई जगह पर देखा होगा, कई खिलौने भी इससे बनते हैं, कई जो मूर्तियां हम घर में लगाते हैं वो भी पीओपी की बनती है, और घर के अंदर जो हम डिजाइनिंग करवाते हैं ऊपर की तरफ पंखे के चारों तरफ करवाते हैं, दीवार के चारों तरफ करवाते हैं, वो भी पीओपी से होता है। तो इसका यूजेस तो आप मन से लिख सकते हो, इसकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए केमिकल नेम जो होता है उसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर स्टूडेंट्स, केमिकल नेम होता है SiUm, कैल्शियम सल्फेट, SULPHATE, कैल्शियम सल्फेट, लेकिन इसके साथ में हाफ मॉलिक्यूल H2O का भी होता है। जनरल नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी भी बोलते हैं। कैसे बनता है वो देखते हैं। जब हमारे पास जिप्सम होता है, देखिए जिप्सम एक एलिमेंट है, उसका फॉर्मूला होता है 2CaSO4.2H2O, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। अगर आप इसको 393 केल्विन पे उबाल दो या हीट कर दो तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहां से 2CaSO4 एज इट इज रहता है और हाफ H2O बच जाता है यहां पर। समझ गए स्टूडेंट्स? एक H2O निकल गया यहां से और यहां पर ये बच गया, तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रॉपर्टीज, इट इज वाइट सॉलिड ग्लोसी मटेरियल। आपने देखा है हाथ में लेकर कि ग्लोसी होता है, सॉलिड होता है, मटेरियल ये होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी भी यही है कि जब आप जिप्सम को हीट कर दोगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और उल्टा भी लिख सकते हो कि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को ठंडा कर लोगे तो जिप्सम बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी देखिए, इट बिकम्स सॉलिड एंड हार्ड ऑन एडिंग वाटर। अगर आप, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, समझिएगा कि जैसे हम सीमेंट के अंदर पानी मिलाते हैं तो थोड़े टाइम के बाद में वो टाइट होने लगती है ना टाइट। तो वही बात है कि अगर आप पीओपी के अंदर पानी मिला दोगे ना तो ये कुछ टाइम के बाद में 15 से 20 मिनट के बाद में ये टाइट होने लगती है स्टूडेंट्स। जैसे कि मेरे पास में पीओपी है 2CaSO4.2H2O, इसमें मैंने पानी मिला दिया 3H2O, तो देखिए 2CaSO4.2H2O, ये रहा जिप्सम। उल्टा बना दिया, मतलब इसको ले लिया, इससे इधर कर दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में जिप्सम मिल जाता है। यूजेस आपको पता ही है, यूज्ड एज प्लास्टर टू जॉइन द ब्रोकन बोन्स। हमारे जो हाथ में प्लास्टर बनता है, कभी किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए जो प्लास्टर बांधा जाता है वो उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। इट इन डेंटल ट्रीटमेंट, जो दांत वगैरह टूट जाते हैं किसी को तो दांत जोड़ने के लिए जो चूना लगाया जाता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इन द मेकिंग ऑफ स्टेच्यू लाइक डेकोरेटेड आइटम्स, जो भी छोटी मोटी मूर्तियां होती है और जो भी आप मार्केट में बिकती हुई देखते हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह, वो सारे इसी से बनते हैं, पीओपी से। आप लिख सकते हो इन मेकिंग टॉयज ऑल्सो, TOYS, टॉयज। आप टॉयज भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो आज हमने 6 एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं स्टूडेंट्स। ये 6 एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनको याद कीजिए, इनके यूजेज याद कीजिए और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार पढ़ने में याद नहीं होगा, अगर आपको इनको वास्तव में याद करना है तो इन नोट्स को बनाइए और रोज पढ़िए इनको, रोज एक बार रीडिंग लगानी है रोज। अगर आप रोज इनकी रीडिंग लगाएंगे तो आपको ये जरूर याद होंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और हम आपसे बात करेंगे डिटर्जेंट के बारे में कि सर्फ वगैरह क्या होता है, क्या इनका काम होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।